गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कार्बोकेटाइन क्या होता है, उसको बनाया कैसे जाता है, और अब हम बात करेंगे कार्बोकेटाइन में के कुछ रिएक्शंस की। हम किसकी बात करेंगे? कार्बोकेटाइन की रिएक्शन है, और उसमें सबसे मेन रिएक्शन है एक कि हमें आना चाहिए कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट। साफ बात है, हमें क्या आना चाहिए? कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट आना चाहिए। और रीअरेंजमेंट कितने टाइप के होते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट, उसके बाद में हम बात करते हैं रिंग एक्सपेंशन, और रिंग रिंग कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, ये जो कार्बोकेटाइन का हम शिफ्ट बोल रहे हैं, मतलब कि कार्बोकेटाइन एक जगह से उठकर दूसरी जगह बन जाता है, या फिर इनमें से कोई सा भी हाइड्रोजन उठ के जाएगा तो वहाँ कार्बोकेटाइन बन जाता है, एल्किल समूह जाता है, एल्किल ग्रुप जाता है, तो हमारा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, ये इन सभी की बात करेंगे। लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए। क्या कहेंगे हम? कि आप कह रहे हैं कि हम 3 डिग्री से 2 डिग्री पे रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा रीअरेंजमेंट किधर से किधर होगा? स्टेबिलिटी की ओर, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमको पता है। तो ध्यान रखना कि जैसे मैं बात करूं कि अगर हमारा कार्बोकेटाइन क्या है? CH3, ये कार्बोकेटाइन कौन से डिग्री का है? डिग्री पहचानना आता है कार्बोकेटाइन की, कि जो हमारा कार्बोकेटाइन कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है। तो ये कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से। ये केवल इसी कार्बन से अटैच है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन किसके कारण स्टेबल होता है? इनका तो पता है ना आपको, चलो देख लो आप, ये स्टेबिलिटी होते हैं। देखिए, हम 3 कार्बोकेटाइन और लेते हैं। हम क्या लेते हैं? 3 कार्बोकेटाइन लेके बताता हूँ आपको मैं। इसको साफ कर देता हूँ। देखिए, बात करता हूं मैं, एक कार्बोकेटाइन लेता हूं CH3 पॉजिटिव, एक कार्बोकेटाइन लेते हैं CH3 CH2 पॉजिटिव, एक कार्बोकेटाइन लेते हैं, एक कार्बोकेटाइन लेते हैं हम लास्ट हमारा 4 कार्बोकेटाइन। इन चारों कार्बोकेटाइन में हम क्या कहेंगे? सबसे पहली बात कि ध्यान रखें कि कार्बोकेटाइन पहचानते हैं कि ये कार्बोकेटाइन कितने कार्बन एटम से अटैच है? केवल एक से, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री प्राइमरी प्राथमिक कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन एक इससे और एक इससे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और ये कार्बोकेटाइन कितने कार्बन से अटैच है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब हमको अल्फा H देखने आते हैं, या फिर हमको इंडक्टिव पता है ना कि प्रेरणिक प्रभाव क्या है, पता है ये चीजें हमें। तो देखिए, हाइड्रोजन का कोई प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता, तो इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही। यहां हम क्या कहेंगे? क्या कह रहा हूं मैं कि ये CH3 क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज, और देने के कारण थोड़ा सा नेगेटिव, मतलब इसने दिया
तो इस पे क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, ये बात कर चुके हैं हम। यहां हम क्या कहेंगे कि अब क्या हो रहा है, इसने दिया थोड़ा थोड़ा, इसने दिया, तो ये तो हमारा वो पॉजिटिव चार्ज था ही, ये थोड़ा सा नेगेटिव और ये थोड़ा सा नेगेटिव। अब मैं बात करता हूं कि यहां क्या कर रहे हैं, तो इस कार्बन पर एक पॉजिटिव और 3 पार्शियली नेगेटिव, आंशिक ऋणावेश थोड़े थोड़े से नेगेटिव। अब देखो हम बात करेंगे कि चार्ज एक दुख होता है। चार्ज क्या होता है, एक दुख होता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि जिस पे चार्ज कम, क्या, जिस पे चार्ज कम वो ज्यादा स्टेबल, मतलब as well as charge decreases, stability increases। मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे जैसे चार्ज कम हो रहा है वैसे वैसे क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब दुख कम हुआ तो क्या हुआ, स्थायित्व क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखो इस पे पॉजिटिव, इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव तो था लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव, तो क्या पॉजिटिव कम हुआ, यहां वो एक पॉजिटिव है पूरा और 2 पार्शियली नेगेटिव है, तो यहां और कम, और इस पॉजिटिव को इन 3 नेगेटिव ने और क्या कर दिया, कम कर दिया। भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ रहे हैं और यहाँ ये पॉजिटिव क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो सबसे ज्यादा चार्ज किस पर, इस पर, तो ये सबसे कम स्टेबल। तो हम क्या कहेंगे, कार्बोकेटाइन कौन कौन से स्टेबल होते हैं, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और उसके बाद में हम बात करते हैं ये CH3 पॉजिटिव। ये हमने किसमें दिखाए थे, आपको कल लिखा के आया था मैं स्टेबिलिटी में, तो हमने लिखा था लास्ट में इंडक्टिव, और इंडक्टिव में कौन सा टाइप है, ये इंडक्टिव का टाइप है। ये टाइप किसका है, इंडक्टिव का टाइप है। अब हम बात करेंगे, हेडिंग डालेंगे हाइड्राइड ट्रांसफर। देखिए अब हम बात करते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर की। हाइड्राइड ट्रांसफर का मतलब क्या है, देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपका कार्बोकेटाइन आता है, ये चीजें आगे काम में आती है, इनकी कोई स्पेशल रिएक्शन नहीं है लेकिन ये रिएक्शन में काम में आती है आपके। जैसे मैं बात करता हूँ CH3 CH CH3 और CH2 पॉजिटिव। कौन सा कार्बोकेटाइन है, कौन सा कार्बोकेटाइन कहेंगे हम इसको, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसे हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखो इस कार्बोकेटाइन की जब मैं बात करूं, ये कार्बन इससे अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितनी, एक। क्या देखेंगे, कार्बोकेटाइन से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, कितनी है, एक है। हाइड्राइड ट्रांसफर का मतलब देखो, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाके किसको दे देगा, इसको दे देगा, और क्या स्ट्रक्चर आएगी हमारे पास में, और हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्राइड ट्रांसफर। अब देखो हाइड्राइड कहां से कहां ट्रांसफर हुआ, 1 से 2 पोजीशन पे, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, 1-2 हाइड्राइड ट्रांसफर। देखो क्या प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, CH3 C पॉजिटिव CH3, और अब अल्फा H कितने, हाँ ये एक अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन, 3 अल्फा कार्बन, और 3 अल्फा कार्बनों पे लगी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितनी आई हमारे पास, 9। तो ये क्या होता है, स्टेबल हुआ कि अल्फा H बढ़ी, हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ा, हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ा तो क्या बढ़ा, हाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकंड बात करेंगे हम
सेकंड बात करते हैं हम किसकी, 1,2 मिथाइल शिफ्ट या एल्काइल शिफ्ट क्या होता है। देखिए एल्काइल शिफ्ट में जब हम बात करेंगे, एल्काइल शिफ्ट में बात करते हैं कि जैसे हमारा एग्जांपल है CH3, बात की हम, यह हम क्या कहेंगे, देखो क्या होगा, वही कार्बोकेटाइन अल्फा H कितनी है 0, अल्फा H कितनी है 0। जैसे ये मिथाइल इसके ऊपर शिफ्ट हुआ, जैसे ही ये मिथाइल यहां शिफ्ट हुआ तो हम क्या कहेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ट्रोजनिन मिथाइल एल्काइल भी हो सकता है। हमारा क्या प्रोडक्ट आता है CH3 C पॉजिटिव, CH3 CH2 एंड CH3। नंबर ऑफ अल्फा H 1 2 3 कार्बन, 3 3 6 और 2 8 अल्फा H। तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका स्थायित्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कोई दिक्कत। हाँ, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की बात करेंगे। नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट हम लिखते हैं कि देखिए अगर मेरा क्या हो रिंग एक्सपेंशन, ध्यान से समझना रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है। देखो अब बात करते हैं रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन को हम कैसे देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये ऐसा हमारा कुछ कार्बोकेटाइन हमको क्या हो रहा है ऑब्टेन हो रहा है, तो ये क्या करेंगे कि यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन टूटते हैं और ये बॉन्ड किससे बन जाता है, इससे बनता है। ध्यान से देखिए हुआ क्या है, ये टूट गया बॉन्ड और कहां बना, जैसे ही यहां से बॉन्ड टूटा, मैं क्या कहूंगा बॉन्ड टूट गया ये वाला और ये नया फॉर्म हुआ है, ये बॉन्ड क्या हुआ नया बना है, कोई समस्या नहीं। तो अब देखिए क्या इस कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, लेकिन क्या इस कार्बन की कम हो गई है, तो पॉजिटिव चार्ज कहां है। और इस स्ट्रक्चर को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है। ये क्या कह देते हैं हम इस स्ट्रक्चर को कि हमको रिंग का क्या हुआ, 5 मेंबर से कितनी मेंबर की रिंग मिल गई, 6 मेंबर रिंग। और इस रीअरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, रिंग एक्सपेंशन। ओके, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। देखो कि अगर हमारा कार्बोकेटाइन ऐसा ऑब्टेन होता है, ये कार्बोकेटाइन ऑब्टेन हुआ, तो क्या करेंगे हम, ये दोनों मतलब ये बॉन्ड टूट रहा है, ये क्या हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है और ये कहां शिफ्ट हो रहा है, ध्यान से देखिए ये पोजीशन है और पॉजिटिव चार्ज कहां, इस कार्बन, इसको ऐसे मैं लिख के दूं, ऐसे भाई क्या मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख सकता हूं, जैसे मैंने ऐसे लिखा इस, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, मिसलेनियस हो गया क्या। और मिसलेनियस कार्बोकेटाइन क्या थे हमारे, बहुत ज्यादा स्टेबल थे। मिसलेनियस कार्बोकेटाइन क्या थे हमारे, बहुत अधिक स्टेबल थे। तो हमने क्या देखा कि चारों रीअरेंजमेंट हमको समझ में है, हमें क्या है चारों रीअरेंजमेंट में कोई दिक्कत, हाइड्राइड ट्रांसफर
एल्काइल ट्रांसफर, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं, कुछ बातें हैं रीअरेंजमेंट के बारे में, वो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। ओके, तो देखिए, देखो अब रीअरेंजमेंट के बारे में हम थोड़ी बहुत बातें करते हैं कि पहला रीअरेंजमेंट के बारे में, पहली बात क्या है, सम की पॉइंट्स अबाउट रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो जो भी ग्रुप माइग्रेट हो रहा है, जैसे हमने हाइड्रोजन को किया तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया, एल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, कुछ भी माइग्रेट हो रहा है, सब क्या करते हैं, अपने ग्रुप लेके जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट या फिर एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट या एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। अब बात करते हैं इसके बाद में, नेक्स्ट कहेंगे कि ये जो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है, ये कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस, अपने आप ही होता है भैया, इसको बाहर से कोई एनर्जी की नीड नहीं होती। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो रीअरेंजमेंट होता है, तो ये हमेशा कहां से कहां होगा, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल। अब मैं क्या कहूंगा कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हमारे को पता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमको पता है कि अब ऐसा कार्बोकैटायन, और जब तक रीअरेंजमेंट होता रहता है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई जरूरी नहीं है रीअरेंजमेंट एक बार ही हो, रीअरेंजमेंट बहुत बार हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, उसको आगे से आगे क्या मिलने चाहिए, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिलने चाहिए। अभी जैसे एग्जांपल देखेंगे हम, उसके बाद में हम बात करूंगा कि हम देख रहे हैं कि ये लेस स्टेबल मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। इसके बाद में मैं कहूंगा कि यहाँ तो माइग्रेटरी ग्रुप हमारे एक जैसे कि, लेकिन अगर मान लीजिए माइग्रेटरी ग्रुप ही चेंज हो जाए, हम क्या कहें कि अगर मान लीजिए माइग्रेटरी ग्रुप चेंज हो, मतलब कि एक की जगह जैसे ये भी कर सकते थे, समझ रहे हो, तो कौन सा करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं। तो हम बात करते हैं कि हम किसको प्रेफर करते हैं, कि माइग्रेटरी ग्रुप अगर क्या है, एक से ज्यादा है, ठीक है, तो हम कौन से ग्रुप को माइग्रेट करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये चीजें समझ में आई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, सॉरी रीअरेंजमेंट में। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं कि हम किस किस ग्रुप को माइग्रेट कर सकते हैं और किसको नहीं करेंगे और क्यों करेंगे। पहली बात, देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हम किसका माइग्रेशन करवाएं और किसका माइग्रेशन नहीं करवाएं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH3 C T D, इसको भी H मान, और एक क्या लेते हैं CH2, ठीक है। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, चलो पहले इसी को क्या कर सकते हैं, T को भी माइग्रेट करवा सकते हैं, H को भी करवा सकते हैं और D को भी माइग्रेट करवा सकते हैं, तो मैं तीनों को माइग्रेट करवा के देखूं, फिर क्या होगा, नहीं, इसको CH3 ही ले। अब देखो हम अब क्या करवा सकते हैं कि एक एक को माइग्रेट करवाता हूं, मैं क्या करवाता हूं, एक एक को माइग्रेट करवाता हूं। पहले मैं माइग्रेट करवाता हूं मान लीजिए T को, ठीक है, T को माइग्रेट करवाया तो हम क्या लिखेंगे CH3
C पॉजिटिव, D और CH2 एंड T। अब देखो यहां पे अल्फा H काउंट करते हैं, कोई अल्फा H नहीं है, यहां पे कोई अल्फा H नहीं है, केवल क्या लग रहा है हमारे पास प्लस आई, केवल क्या लग रहा है प्लस आई। लेकिन पहली बात यहां पे अल्फा H कितने हो गए, अल्फा H कितने 5, 3 और 2 5। अब मैं क्या करवा दूं, ड्यूटेरियम की जगह ट्राइटेरियम, ड्यूटेरियम को शिफ्ट कराएं, हम किसको करवा दूं, ड्यूटेरियम को शिफ्ट करूंगा तो CH3 Ct पॉजिटिव, यहां पर भी अल्फा H कितने हैं 5, और अगर मैं किसको शिफ्ट करवा दूं CH3 को तो देखिए पॉजिटिव T D CH2 और CH3। यहां पे अल्फा कितने, अल्फा हाइड्रोजन 0 2। तो एक बात तो है कि कभी भी इसका रीअरेंजमेंट तो नहीं हो सकता, इसका रीअरेंजमेंट होते ही तो हम क्या कह देंगे कि हमारी क्या हो गई, कम हो गई ना अल्फा H, तो इसका रीअरेंजमेंट तो हम नहीं करवाएंगे। अब बात करते हैं इन दोनों का, कि यहां पे भी अल्फा H कितने हैं 5 और यहां पे भी कितने हैं 5, तो हम कौन सा शिफ्ट करवाएंगे। देखो हम बात करते हैं ड्यूटेरियम और टाइटेनियम, दोनों ही क्या देते हैं इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, प्लस आई लगता है दोनों का, दोनों का कौन सा इफेक्ट लगेगा प्लस आई। लेकिन मैं बात करूं कि ड्यूटेरियम ज्यादा देगा या ट्राइटेरियम, तो ध्यान रखना कि ट्राइटेरियम का प्लस आई क्या होता है ज्यादा और ड्यूटेरियम का प्लस आई क्या होता है कम होता है। मतलब स्टेबलाइजेशन कौन लाएगा ट्राइटेरियम, मतलब कौन ला रहा है हमारे लिए टाइटेरियम स्टेबलाइजेशन ला रहा है, स्टेबिलिटी कौन इंक्रीज कर रहा है टाइटेरियम। कोई दिक्कत, तो हमारा कौन सा होगा ट्रांसफर यहाँ पे ये वाला। ऐसे देखते हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कहां से बढ़ती है, कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम किससे बढ़ा रहे हैं, तो उसको हम क्या कर देते हैं शिफ्ट कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं उसको शिफ्ट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या बात करते हैं, ध्यान से देखना, बस ये चीज समझ में आनी चाहिए कि किसका प्लस आई ज्यादा है किसका कम है, किसका पहले देखेंगे लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन, पहले प्लस आई मत लग जाना, ठीक है, पहले हमको पता होना चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन किसका ज्यादा है, कहाँ अल्फा H क्या है ज्यादा है, जहां अल्फा H ज्यादा सबसे पहले हम उसको। अब जैसे मैं बात करता हूं एक और एग्जांपल लेते हैं CH3C, एक H ले लो एक D ले लो और वही CH2 पॉजिटिव। देखो यहां मैं क्या करूं कि अगर हाइड्राइड का शिफ्ट करवाता हूं, मैं किसका करवाता हूं हाइड्राइड का शिफ्ट करवाऊंगा CH3 C पॉजिटिव CH3 और D। दूसरी बात CH3 का तो करवाना ही है, पता है CH3 करवाते हैं तो काम गड़बड़ा जाता है। ड्यूटेरियम का करवाते हैं CH3 C पॉजिटिव H CH2 और D। यहाँ पे अल्फा H कितने 6, यहाँ पे अल्फा H कितने 5, तो हम क्या कहेंगे कि हम शिफ्ट किसका करवाएंगे ड्यूटेरियम का, हम शिफ्ट किसका करवाएंगे, हम शिफ्ट किसका करवाएंगे ड्यूटेरियम का शिफ्ट, सॉरी हम किसका शिफ्ट करवाएंगे ड्यूटेरियम का, क्यों करवाएंगे क्या शिफ्ट हो रहा है वहां पे हाइड्राइड का शिफ्ट हो रहा है, तो हम किसका शिफ्ट करवाएंगे हाइड्राइड का शिफ्ट करवाते हैं, और हाइड्राइड का शिफ्ट करवाने से हमें कितने अल्फा H ऑब्टेन होते हैं 6, इसलिए हम कौन सा शिफ्ट कराएंगे, कोई दिक्कत। अब देखो एक रीअरेंजमेंट और करते हैं कि ये तो एक साइड का रीअरेंजमेंट है, अगर मैं दोनों साइड रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी ले लूं, जैसे बात करते हैं कि मैं लूं
CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव, इसकी जगह ये ना लेकिन क्या करूं, और CH3। अब देखो, अब मैं बात करता हूं कि ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री, इधर जाएगा तो भी 3, इधर जाएगा तो भी 3 डिग्री। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफर हम किसका करवाएं, हम किसका ट्रांसफर करवाएं, इनका भी करवा सकते हैं और इनका भी करवा सकते हैं। ध्यान देना ये क्या है, बेंजीन, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए यहां आता है तो कौन सा कार्बोकेटाइन हो जाएगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होगा। कौन सा कार्बोकेटाइन हो जाएगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी करवा सकता हूँ, CH3 का भी और H का भी। जब CH3 का करवा देंगे तो अल्फा H कम हो जाएंगे, इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम सबसे पहले किसका ट्रांसफर करवाते हैं, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। क्या होता है, प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, हाइड्राइड को। ठीक है, जैसे ही मैं हाइड्राइड ट्रांसफर करवाऊंगा, देखिए क्या होता है, CH3 C पॉजिटिव, CH2 CH CH3, ये प्रोडक्ट मिलता है। और हमारे को कार्बोकेटाइन कौन सा मिला, बेंजाइलिक। कौन सा कार्बोकेटाइन मिल रहा है हमारे को, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन मिल रहा है। अगर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट इसका करवाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन प्राप्त हो रहा है। कोई समस्या नहीं। अब देखो मैंने इसमें क्या कहा कि अगर सोचो एक बार CH3 ट्रांसफर करवाऊंगा, एक बार क्या, सॉरी मैं किसका करवा दूं ट्रांसफर, CH3 का। CH3 का करवा दूंगा तो यहाँ H बचेगा और यहाँ पे CH3 लग जाएगा। सर अभी भी तो बेंजाइलिक ही, अभी भी बेंजाइलिक ही है, लेकिन पहले क्या हो रहा था, अल्फा H गिनो, पहले अल्फा H कितनी थी, अल्फा H बराबर 3 और 1 4 थी, और अब अल्फा H कम हो गई, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन कम हो रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन को भी हमारे को कम नहीं करना है, इसलिए हम किसका ट्रांसफर करवाते हैं, हाइड्राइड का ट्रांसफर करवाते हैं। इसलिए हम किसका ट्रांसफर करवाएंगे, हाइड्राइड का ट्रांसफर करवाएंगे। अब देखो हम बात करते हैं कि ये हमारे रीअरेंजमेंट हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि हमारे रिंग वाले बात करते हैं कि रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे। ओके, अब देखो हम कुछ रिंग एक्सपेंशन के एग्जांपल लेते हैं, उनमें भी फिर हम देखेंगे कि अगर रिंग एक्सपेंशन में भी हम क्या है कि मोर टाइप्स के आपके क्या हो सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो हम किसको ट्रांसफर कराएंगे, और रिंग एक्सपेंशन कहां तक हो सकता है, ये सब चीजें देखने के लिए देखो कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं, उनकी बातें करेंगे हम। सिंपल रिंग एक्सपेंशन आपको कोई दिक्कत नहीं है, और हम क्या करेंगे कि रिंग एक्सपेंशन तब तक चलाएंगे, सॉरी रीअरेंजमेंट तब तक चलाएंगे तब तक क्या नहीं हो जाता, हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ऑब्टेन नहीं होता। तो देखो एक दो एग्जांपल लेता हूं, क्या है आपका एग्जांपल, अगर मान लीजिए ये कार्बोकेटाइन, कौन सा कार्बोकेटाइन है हमारे पास, इस प्रकार से कोई कार्बोकेटाइन, और ये कार्बोकेटाइन कौन सा है 1 डिग्री, रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे क्या हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड का शिफ्ट होगा, क्या कहूंगा मैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड का जैसे ही शिफ्ट हुआ पॉजिटिव चार्ज यहां क्या आ गया हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, हमारे पास क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखो इस कार्बन की बात करते हैं, इस पे हाइड्रोजन भी है, एल्किल समूह भी है, ठीक है, और ये बड़ा समूह भी है, तो हम किसका ट्रांसफर कराएंगे, देखो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाता हूं मैं वापस, क्या करवाएंगे हम वापस 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्या ऑब्टेन होता है हमारे को
यहां से खत्म, हमें कौन सा कार्बोकेटाइन ऑब्टेन हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। मैं क्या करूं, कौन सा कार्बोकेटाइन प्राप्त हुआ हमारे को, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखो क्या वही कंडीशन आ गई रिंग एक्सपेंशन वाली कि रिंग के बाहर वाले कार्बन पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, तो हम क्या करवा देंगे, रिंग एक्सपेंशन। और रिंग एक्सपेंशन कैसे करवाते हैं, हमारे को आता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर कहां चले जाए, इस पर, तो यहां पॉजिटिव चार्ज, तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जो कैसा है हमारे पास। अब देखो पॉजिटिव चार्ज कहां है, यहां है। अब मैं क्या करूं कि यहां पे ना तो कोई हाइड्राइड शिफ्ट है, लेकिन यहां एक मिथाइल है और एक इथाइल है। मैं किसका शिफ्ट कराऊं, मैं किसका शिफ्ट कराऊं, चलो एक बार दोनों का शिफ्ट करवा देते हैं, एक बार दोनों का शिफ्ट कराता हूं। मैं यहां क्या कराता हूं, मिथाइल का शिफ्ट कराते हैं, हम क्या कराते हैं 1 2 मिथाइल शिफ्ट। देखिए जब मिथाइल को उठा के यहां लाया हूं, तो ये मिथाइल, ये पॉजिटिव चार्ज और ये इथाइल। देखो ध्यान से देखेंगे, ये कार्बन है, इस कार्बन से अटैच कार्बन अल्फा, अल्फा और अल्फा। इस कार्बन पर कितनी हाइड्रोजन है, एक, इस पर 2 और इस पर 2, तो अल्फा हाइड्रोजन कितनी आई, अल्फा हाइड्रोजन कितनी ऑब्टेन हुई हमें, 1 2 3 4 और 5, कोई दिक्कत। लेकिन इसकी जगह मैं उठा के क्या रखूं, या हम क्या करवाएं, इथाइल का शिफ्ट करवाते हैं, हम क्या करवाएंगे 1 2 इथाइल शिफ्ट। ध्यान से देखना 1 2 इथाइल शिफ्ट करवाएं, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आया, ये मिथाइल है और मैंने क्या उठा दिया, इथाइल उठा दिया। अब देखो अल्फा कार्बन ये, तो अल्फा हाइड्रोजन यहां कितनी 3, यहां पे 2 और यहां पे 1, तो हमारे पास 3 और 3 6 अल्फा एच है, अल्फा एच बराबर 6। तो हम किसका शिफ्ट करवाएंगे, 1 2 इथाइल शिफ्ट करवाएंगे, 1 2 मिथाइल शिफ्ट नहीं करवाएंगे। और हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमारे को क्या प्राप्त होता है कि भैया इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट हो हुआ के हमें एंड में क्या मिलेगा, ये। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्या रीअरेंजमेंट चलते जा रहे हैं, तो क्या रीअरेंजमेंट प्रोसीडिंग होते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कोई रीअरेंजमेंट कहीं पे रुकते नहीं है। और कहां रुकेगा, लास्ट में जाके कि भैया अब इसके आगे रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, इसके आगे क्या नहीं हो सकता, रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक दो और एग्जांपल देखते हैं, देखो रिंग एक्सपेंशन के। देखो अब मैं बात करूं कि एक दो एग्जांपल और देखते हैं रिंग एक्सपेंशन के, तो मैं क्या कहूंगा कि मान लीजिए हमारी रिंग ऐसी है, ये। अब है समस्या, पहले तो हम क्या कर रहे थे, इसको भी उठा के ले जाते थे या इसको भी उठा के ले जा सकते थे। तो अब हम बात करेंगे कि रिंग एक्सपेंशन हम किसका करेंगे, 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री कि अल्काइल ग्रुप हमारा कौन सा है, अगर 3 डिग्री है तो हम इसका करवाएंगे, अगर अल्काइल ग्रुप 2 डिग्री और मिथाइल मिथाइल हो तो वो तो बातें हो चुकी है अपनी।
ठीक है, तो हम किसका एक्सपेंशन कराएंगे, क्या स्ट्रक्चर आएगी हमारे पास, एक बार देख लो। और पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आती है, एक दो और तीन, पॉजिटिव एक दो और। अब मैं एक बात कहता हूं आपसे, मैं क्या कहूंगा, एक बात बताओ आप मेरे को कि यहाँ पे क्या आपका वो हो सकता है क्या, और कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। आप सोचो सर हम एम के पास चले जाए, एम के पास चले जाए तो हमें क्या मिल जाए, 3 डिग्री, हमको क्या मिल जाए, 3 डिग्री मिल जाए। तो 3 डिग्री मिल तो जाएगा आपको, क्या होगा, 3 डिग्री मिल तो जाएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि पहले ये रेट क्या हो, यहां से ट्रांसफर हो हाइड्राइड। तो आप क्या कहोगे कि सर ये हाइड्राइड यहां से गया है यहां, मान लेते हैं एक बार हुआ है, हम क्या कहेंगे कि हम ऐसा मानते हैं कि ये हाइड्राइड यहां से यहां शिफ्ट हो गया। तो क्या भाई ये भी 2 डिग्री था और ये भी 2 डिग्री है, कोई स्टेबिलिटी आई, तो ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है और हमारा प्रोडक्ट कहाँ, यहीं पे रुक गया, हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट वहीं रुक जाता है, इसके आगे हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि स्टेबलाइजेशन आ रहा नहीं है, क्योंकि इससे आगे क्या नहीं हो रहा, कोई स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज होती नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, रीअरेंजमेंट आगे होगा नहीं। ओके, इसके बाद में एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं रीअरेंजमेंट का, फिर देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ काम में आता है, ये कहाँ काम में आएगा, अभी बताएंगे आपको रीअरेंजमेंट कहाँ काम में आएगा आपको। ओके, अब हम बात करते हैं इसके बारे में, नेक्स्ट थोड़ी सी बात करेंगे कि देखिए अगर ऐसा एग्जांपल है हमारे पास में, तो इस रिंग के लिए तो ये बाहर का ही है, तो क्या मैं रिंग एक्सपेंशन करवा सकता हूं, देखिए, और क्या इस रिंग के लिए अंदर का है, तो क्या रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि रिंग एक्सपेंशन इज डोमिनेंट ओवर कॉन्ट्रैक्शन, कि अगर दोनों एक साथ हो रहे हैं, रिंग एक्सपेंशन भी हो रहा है और रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, तो हम क्या करवाएंगे, हमेशा रिंग एक्सपेंशन करवाएंगे, हम हमेशा क्या करेंगे, रिंग एक्सपेंशन करवाएंगे। देखिए कैसे, हम क्या कहेंगे कि ये दोनों उठ के कहां गए, इस पर गए, कैसी स्ट्रक्चर है ये आपकी, और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर, इसको हम कैसे जमा के लिखेंगे कि हमने लिख दिया, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, इसका। तो क्या एक बात बताओ, ये वही स्थिति आ गई कि भाई इस रिंग से बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव, तो अब इसका रिंग एक्सपेंशन होगा और इसका रिंग एक्सपेंशन होके कैसा स्ट्रक्चर आती कि ये 6 मेंबर रिंग तो है ही। इसके बाद में मान लेते हैं इसको थोड़ा बड़ा कर दो एक बार के लिए, यहाँ क्या है, तो मैं ऐसी स्ट्रक्चर बना रहा हूं और पॉजिटिव चार्ज कहां पर, इस कार्बन पर, ये लो, तो देखो क्या ये ऐसी स्ट्रक्चर होगी कि एक 6 मेंबर रिंग और दूसरी भी 1 2 3 4 5, ये कार्बन की 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की रिंग है, दोनों कितने मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। अब देखो क्या यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो हम क्या कहेंगे
1,2 हाइड्राइड ट्रांसफर। क्या हुआ, यहां से हाइड्रोजन उठकर जब यहां गया तो कौन सा कार्बोकेटाइन ऑब्टेन होता है हमें, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। कौन सा, 3 डिग्री। और ये कौन सा था। तो इस प्रकार से हम क्या देखे जाते हैं, रीअरेंजमेंट हमारे को देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से हमारे को क्या मिलते हैं, रीअरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि ये रीअरेंजमेंट हम किन किन चीजों में देखेंगे। ओके, जैसे बात करते हैं, एक तो एलिमिनेशन रिएक्शन ये होती है हमारी, एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो आपकी पूरी यूनिट है, उसके बारे में तो पढ़ेंगे। हम छोटी छोटी बातें देखेंगे। क्या, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की एल्कीन पर जब हम किसी रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, और उसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कैसे अटैक करता है। पहले हम पढ़ते थे छोटी क्लासों में, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार करते हैं। ठीक है, अब मार्कोनिकोव साहब नहीं चलेंगे कि अगर रीअरेंजमेंट कहीं पे हो रहा है, अगर कहीं पे क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट होगा तो मार्कोनिकोव साहब फैल जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। हम किसकी बात करेंगे, विलोपन अभिक्रियाओं। विलोपन अभिक्रियाओं में, एलिमिनेशन अभिक्रियाओं में भी क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। और कार्बोकेटाइन को हम कैसा बनेंगे, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। वहां अगर रीअरेंजमेंट होगा तो हमें करवाना पड़ेगा। इसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो हम पूरी डिटेल वाइज पढ़ते हैं। ओके, देखो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो हम क्या कहेंगे कि एल्कीन पर क्या है, मान लीजिए ये एल्कीन है, इसकी रिएक्शन मैं किससे करवाता हूं, कोई भी रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हमारे को पता है कि पहले कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। पहले मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया यहाँ पे, और क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। अगर इस कार्बोकेटाइन में कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो रीअरेंजमेंट हम करवाएंगे, और नहीं है तो हम क्या करा देंगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, और हमारा क्या प्रोडक्ट आ गया, ये प्रोडक्ट आता है। तो पहले अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए इन रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोफिलिक। और क्या जुड़ रहा है या कोई बाहर निकल रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले तो पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि हम कहते हैं कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, और क्या होता है, फर्स्ट अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का, उसके बाद में क्या कोई दूसरा भी ऐड हो जाता है, मतलब एडिशन रिएक्शन यहाँ प्रोसीड होती है। सबसे मेन चीज तो अपनी ये है कि इसको बने बाद में क्या हो, अगर कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो हम करवाएंगे। जैसे बात करते हैं, ये आया, इसकी रिएक्शन में किससे करवाऊं, मान लीजिए HBr से करवाएंगे, और किसकी प्रेजेंस लेते हैं, वही H+ लिख देता हूं सीधा। तो होगा क्या, सबसे पहले H+ का अटैक, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, और पॉजिटिव चार्ज इस पर क्या हो गया, H+ का अटैक, और यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। अब देखो जो Br- है वो यहाँ अटैक नहीं करेगा, उससे पहले क्या होगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होने के बाद में एक और रीअरेंजमेंट होगा ना, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, सॉरी हाइड्राइड शिफ्ट, और क्या बन जाएगा हमारा कार्बोकेटाइन ये। और अब Br- का अटैक होगा, अब किसका होगा, Br- का अटैक होगा, और हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, ये देखिए। लेकिन जब हम छोटे थे तब मार्कोनिकोव नियम पढ़ते थे, और क्या कहते थे
कि जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां अगर जोड़ोगे तो भैया प्रोडक्ट ये आएगा, ये लो भैया। ऐसा थोड़ी ना आया प्रोडक्ट, तो ये आता है मेजर प्रोडक्ट कौन सा ऑब्टेन हुआ हमें वो। तो हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि रीअरेंजमेंट अगर कहीं पॉसिबल है, अगर कहीं क्या पॉसिबल है, पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट कहीं पॉसिबल है तो हम पहले वो रीअरेंजमेंट करवाएंगे। हम पहले क्या करवाएंगे, रीअरेंजमेंट करवाएंगे। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, थोड़ी सी बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी बात करें, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जस्ट इसकी अपोज ही होती है, ये मान लीजिए एडिशन की क्या होगी, जस्ट उल्टी रिएक्शन होती है एलिमिनेशन। हम जब बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में देखो होता क्या है कि जैसे मैं बात करूं, ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है हमारा, ये क्या होंगे, दोनों बाहर निकलते हैं और क्या बनते हैं, हमारा पास एल्कीन बनती है। लेकिन ये निकलते कैसे कि मान लीजिए पहले एक निकलेगा, एक क्या हुआ निकला और क्या बन गया हमारा, कार्बोकैटायन बन गया है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूंगा इनमें से, जैसे मान लिया Y निकल गया हमारा, क्या निकल गया, Y माइनस बाहर निकल गया। Y माइनस जैसे ही बाहर निकला तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है हमारे को, कि एक कंपाउंड का हम क्या कहेंगे, हमको कार्बोकैटायन प्राप्त हो रहा है, कार्बोकैटायन ऑब्टेन हो रहा है। अब अगर इस कार्बोकैटायन में क्या पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर इस कार्बोकैटायन में क्या है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। और क्या होगा फिर, ये X क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे और बाहर निकल जाएगा, और हमें क्या मिलती है, एल्कीन ऑब्टेन होती है। हमें क्या प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त होती है। देखिए कैसे बात करते हैं, कि एक एग्जांपल लेता हूं, मैं क्या कहूंगा कि इसकी रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ H प्लस का अटैक और OH2 प्लस, और ये बाहर, जैसे ये बाहर निकला क्या बना हमारे पास, एक कार्बोकैटायन बना। क्या बना, एक कार्बोकैटायन बना। और अब ये कार्बोकैटायन कैसा है हमें लिए, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो मैं क्या कहूंगा, सब पहले रीअरेंजमेंट होगा, यहां से हाइड्राइड का ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर होके वो कार्बोकैटायन कैसा आएगा मेरे पास, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कैसा ऑब्टेन होगा, ये लीजिए कार्बोकैटायन यहां बन गया 3 डिग्री। अब ये इस रिंग के लिए बाहर है तो रिंग एक्सपेंशन होगा। ये चीजें हमें अब आनी चाहिए भाई। और मैं क्या कर दूंगा कि हमें कहाँ ऑब्टेन हुआ, कार्बोकैटायन। अब क्या कहेंगे कि इस रिंग में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, और हमें क्या कार्बोकैटायन ऑब्टेन हुआ। अब आपको पता है एक और रीअरेंजमेंट होगा और कार्बोकैटायन कहाँ प्राप्त होगा हमें। अब क्या कहेंगे कि अब कोई स्टेबिलिटी आएगी नहीं, अब क्या नहीं आएगी, कोई स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन में आएगी नहीं। तो अब देखो मैं क्या करूं, कि मैं क्या करूं कि यहां से भी ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और ये भी अल्फा कार्बन, तीनों जगह से मैं अल्फा H निकाल सकता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहां से निकाले या यहां से, तो एक ही बात है। मैं 2 बार निकाल के दिखाता हूं आपको। कि एक तो मैंने यहां से निकाल दी,
इस पर जो H है ना, इस पर से निकालो, इस पर से निकालो, एक ही बात होती है। और एक बार मैं कहां से निकालता हूं, यहां से निकालेंगे। तो देखिए मोर स्टेबल कौन सा होगा, हम अल्फा H गिन लेते हैं। ये डबल बॉन्ड कार्बन, इससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इससे अटैच कार्बन अल्फा। इस पर दो, दो और एक, टोटल अल्फा H, इसके लिए 5, और इसके लिए जब अल्फा H निकालते हैं, अल्फा 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 और अल्फा, 2 2 4 2 6 और 2 8, अल्फा H कितनी है हमारे पास 8। तो हम कौन सी एल्कीन बनाते हैं, ये वाली। और सज्जैत नियम भी है हमारा क्या है, सज्जैत नियम। सज्जैत नियम क्या कहते थे कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। क्या कहेंगे हम, डबल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूएंट क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। जितने ज्यादा होंगे वो एल्कीन क्या होगी, उतनी ही ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन हम अब किससे देखेंगे, अल्फा H, नंबर ऑफ अल्फा H पता होने चाहिए। ओके, यहां तक किसी को कोई समस्या? नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो पूरी डिटेल से पढ़नी है, उसमें टाइप भी है, SN1 SN2, उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, SNI रिएक्शन क्या है, कहाँ कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा माइनर, और साथ में हम देखेंगे स्टीरियो। हम साथ में क्या देखते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री जरूर देखेंगे। ओके।